The hell are you supposed to be? I'm vengeance. एक सुपरहिट मूवी के पीछे कई तरह के फैक्टर्स होते हैं और उनमें से ही एक होता है विलन। जितने दमदार विलन उतना ही अच्छा हीरो। और ये एक ऐसा फैक्ट है जो लगभग हर जगह सही होता है। सो आज हम बात करने वाले हैं मैट रिविस डायरेक्टेड द बैटमैन के विलन्स के बारे में और जानेंगे कि इस बार बैटमैन वेंजेंस मोड में क्यों है। तो चलिए पता लगाते हैं। I'm vengeance. बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे आज तक लाइव एक्शन में कई एक्टर्स ने निभाया है। मिचेल कीटन, क्रिश्चियन बेल, जॉर्ज क्लोनी, बेन एफ्लेक और वॉल किल्मर और भी कई सारे। और सभी ने इस कैरेक्टर को मूवी के प्लॉट रिक्वायरमेंट के हिसाब से पोर्ट्रे किया था। जब से रॉबर्ट पैटिंसन को नए बैटमैन के लिए अनाउंस किया गया है, लोगों के काफी अलग अलग रिएक्शंस आए थे। कई तो इस सिलेक्शन को हजम तक नहीं कर पाए थे। फिर जब इस मूवी में एनिमीज की लिस्ट निकाली गई तब सरप्राइज अलग ही लेवल पर था। पर सभी का एक सवाल बना रहा कि एक से ज्यादा एनिमीज और वो भी एक ही प्लॉट में, जिनके आज तक अलग अलग आइडियोलॉजीज और एजेंडास रहे हैं, उन्हें एक ही प्लॉट में कैसे फिट किया जाएगा। तो ये डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा बैटमैन के विलन्स के बारे में, जो कि है पेंगुइन, रिडलर और कैटवुमन। इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। पेंगुइन ओसवाल्ड चेस्टरफील्ड कोबलीपॉट बचपन से ही काफी बुली किया गया था, इसके मोटापे, छोटी हाइट और अजीब सी नाक होने की वजह से। पर इसकी लाइफ स्टोरी अलग ही बताई जाती है। कुछ में कहा जाता है कि इसकी फादर की डेथ के बाद इसकी मॉम काफी ओवर प्रोटेक्टिव रहती थी और इनका छोटा सा बर्ड शॉप था और इसी की वजह से ओसवाल्ड को बर्ड से काफी लगाव था। पर इसकी मॉम की डेथ के बाद वो छोटी सी दुकान इनसे वापस ले ली जाती है इनके कर्ज को पूरा करने के लिए। तो कुछ बैक स्टोरीज में कहा जाता है कि वो एक एलिट क्लास से बिलोंग करता है पर उसे कोई पसंद नहीं करता था। इसी की वजह से वो वहाँ से निकलकर क्राइम की तरफ चल पड़ा। और एलिट क्लास में होने की वजह से यह दिखाया जाता है कि पेंगुइन हमेशा से एक टैक्सूडो, एक हैट और एक मोनेशले पहने हुए होता है। बैटमैन के जितने भी विलन हैं उनमें पेंगुइन को काफी समझदार बताया जाता है, वरना बाकी तो सब किसी न किसी तरह के पागल है। तो अगला विलन है रिडलर। एडवर्ड नॉस्टैंग बचपन से ही रिडल्स और पजल्स का काफी शौकीन था। एक बार इसके स्कूल में एक कॉन्टेस्ट होता है कि कौन इस पजल को सबसे जल्दी सॉल्व करके दिखाएगा। एडवर्ड उस पजल के लिए इतनी मेहनत करता है कि जब तक वो उसे कुछ सेकंड में सॉल्व ना कर दे तब वो कंपटीशन जीत जाता है, जिसके प्राइज के तौर पे उसे एक रिडल और पजल्स की किताब दी जाती है। इन सब से एडवर्ड का इंटरेस्ट इनके तरफ काफी बढ़ने लग जाता है और वो हर तरह के माइंड गेम्स, रिडल्स और पजल्स में मास्टरी हासिल कर लेता है। इवन वो उनमें किस तरह से चीटिंग कर सकता है उनमें भी वो मास्टरी हासिल कर लेता है और अपना नाम चेंज करके एडवर्ड निग्मा रख लेता है और मेले में लोगों को अपने रिडल्स से बेवकूफ बनाकर पैसे कमाने लगता है। बट जल्दी ही उसकी ब्रिलियंस उसे बोर करने लग जाती है। अब वो अपनी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहता था, जिसकी वजह से वो क्राइम की ओर चल पड़ता है और बैटमैन को अपना दुश्मन चुनता है, क्योंकि वही एक इंसान है जो रिडलर को उसकी इंटेलिजेंस पे टक्कर दे सकता था। रिडलर है तो बैटमैन के एनिमीज में से ही एक, बट वो बाकियों की तरह एक्सट्रीम वायलेंट नहीं है, ना ही बाकियों की तरह वो हाईली लूनेटिक है, बट स्टिल वो गॉथम के क्राइम्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। अब अगला नाम है कैटवुमन। सलीना क्ले की एक्चुअली दो ओरिजिन है, न्यू 52 और रीबर्थ। हम आपको रीबर्थ वाली बताना चाहेंगे क्योंकि वो थोड़ी सेंसिबल लगती है। सलीना क्ले उसकी बहन मैगी और उसके माता पिता के साथ रहती थी। उसके फादर एक शराबी थे और काफी खराब स्वभाव के थे, इसलिए उनके घर पे अक्सर झगड़े हुआ करते थे, जिसकी वजह से सलीना की माँ सुसाइड कर लेती है और बचपन से ही सलीना छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर देती है। और ये उस टाइम से चोरी करने के काम में लग जाती है जब ब्रूस वेन बैटमैन बनने के बारे में सोच रहा था। इवन सलीना और ब्रूस का एनकाउंटर भी होता है एक बार और एक्चुअली दोनों इस क्राइम की दुनिया में ऑलमोस्ट एक ही टाइम पर कूदते हैं, बैटमैन इसे खत्म करने के लिए और सलीना इस क्राइम सिटी में अपनी जगह बनाने के लिए। पर यही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे कभी टोटली विलेनियस नहीं दिखाया गया। तो ये था इन तीनों का शॉर्ट ओरिजिन। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्हीं तीनों को इस मूवी में क्यों लिया गया और ये बैटमैन ईयर 2 का क्या खेल है। तो बात ऐसी है कि मूवी के प्लॉट में ब्रूस को दिखाया जाएगा जब उसे बैटमैन बने हुए अब दूसरा साल चल रहा है और कॉमिक स्टोरी लाइन में जिसे वॉर ऑफ जोक्स एंड रिडल्स भी कहा जाता है।
उसमें बैटमैन ईयर 2 के बारे में बताया गया है, जब गॉथम में सभी क्रिमिनल्स अपनी अपनी साइड चुनने लगते हैं कि वो किसकी साइड रहेंगे, जोकर के या रिडलर के, जिसमें सेलिना किसी की भी साइड नहीं चुनती क्योंकि उसका मानना था कि बेवकूफ और अनसक्सेसफुल क्रिमिनल्स ही इस तरह की गैंग्स वॉर में हिस्सा लेते हैं। और यही वजह थी कि सेलिना कभी बैटमैन की टॉप हिट लिस्ट में नहीं आई। वही एक बार सेलिना, जोकर, पेंगुइन और रिडलर को द डिजाइनर नाम के बंदे ने कांटेक्ट किया था और उसने कहा था कि वो हेल्प कर सकता है उनके प्लान्स को सक्सेसफुल करने में, जिसमें सेलिना तैयार हो जाती है, पर जोकर उस डील से मना कर देता है और डिजाइनर को मार देता है। जिसके बाद सेलिना अपने इंडिपेंडेंट क्राइम्स में ही आगे बढ़ जाती है। तो इस स्टोरी लाइन से हम ये जान सकते हैं कि बैटमैन ईयर 2 में एक इवेंट में ये था कि जिसमें सारे विलन्स एक साथ हुए थे और इन्हीं इवेंट्स को मैनिपुलेट करके मूवी में डाला गया होगा। वही ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मूवी का मेन फोकस रिडलर पे होगा और ऐसा होने का एक खास रीजन भी है, क्योंकि एक टाइम पर गॉथम की क्राइम वर्ल्ड में रिडलर खुद को जोकर के बराबरी पर खड़ा कर चुका होता है और उसके बराबर गैंगस्टर बन चुका होता है, तो इसका दबदबा तो था ही। और साथ ही इस मूवी में शायद सेलिना को इंडिपेंडेंट या एंटी हीरोइन के तौर पर ही दिखाया जाए, पर इन सब में जो एक बात सबसे ज्यादा क्लियर है वो ये है कि बैटमैन अपने उस स्ट्रॉन्ग मोरल कोड को अभी नहीं ढूंढ पाया है। वो अभी भी एग्रेसिव, एरोगेंट है इस क्राइम और अंडरवर्ल्ड को जड़ से मिटा देने के लिए, क्योंकि हमने बैटमैन को अक्सर कहते हुए सुना है, जस्टिस नॉट वेंजेंस। पर इस मूवी में ब्रूस के चेहरे पे गुस्सा साफ देखा जा सकता है कि वो इस बार किसी भी तरह के रहम दिखाने के मूड में नहीं है। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी वाले बैटमैन और गॉथम के क्रिमिनल्स का टकराव स्क्रीन पर देखने लायक होगा। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप बैटमैन के इस वर्जन के बारे में क्या सोचते हैं। और ऐसे ही सुपर एंड ऑसम कंटेंट के लिए सुपर इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय।